गुड मॉर्निंग बच्चों। किसी कारणवश मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, जिसकी वजह से एक दो बच्चों की प्रॉब्लम आई कि सर हमें 8 से लेके 14 तक क्वेश्चन समझ में नहीं आए, मतलब करना कैसे था। तो बेटा क्वेश्चन बहुत ही आसान से थे, आपने मतलब ध्यान से पढ़ा ही नहीं। अगर आप पहले क्वेश्चन को पढ़ते और उसके बाद आप इसको करने की कोशिश करते तो आपको डेफिनेटली समझ में आता। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से मैं करवा देता हूँ एक बार आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रखा था, 2 नंबर आपको दे रखे थे, 2 डेसिमल नंबर थे और दोनों डेसिमल नंबर का आपको प्रोडक्ट दे रखा था। क्वेश्चन आप खुद पढ़ लेना। ये एक्सरसाइज आपकी जो है, ये एक्सरसाइज 3.3 है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन थे वर्ड प्रॉब्लम, उसके ये 8वां क्वेश्चन है और इसमें आपको दोनों डेसिमल नंबर्स के प्रोडक्ट दे रखा था, जिसमें से एक नंबर दे रखा था। इससे पहले हमने भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन किया था जिसमें डेसिमल का प्रोडक्ट दे के और एक नंबर दे रखा था, और दूसरा नंबर निकालने के लिए हम कर रहे थे डिवाइड। तो डिवाइड हमने किया। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमने इनको जो पॉइंट है वो पॉइंटों का हटाया। इसका पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ गया, इसका पॉइंट हटाया तो इसके नीचे 100 आ गया। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 100 ऊपर और ये 215 नीचे आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया और कट नहीं सकते, इसलिए हमने इसको ऐसे कैसे लिखा। और जब हम इसको 215 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 16.2, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये था 8वां क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो 9th क्वेश्चन था, उसमें आप मैंने कहा था कि मिस्टेक्स दे रखी हैं, ठीक है। जो फर्स्ट में आपको दे रखी थी बुक, तो बुक की जगह आपको प्लेट्स करनी थी। और आपको फिर उसके बाद प्लांट्स दे रखा था, प्लांट्स की जगह भी आपको क्या करनी थी, प्लेट्स करनी थी। आपको क्या करा कि पील पील का मतलब समूह होता है, झुंड होता है, ठीक है। एक हाइट दे रखी है, मतलब पील मतलब ढेर, प्लेटों का ढेर है, ठीक है। और प्लेटों का ढेर है, उसकी हाइट आपको दे रखी थी और हाइट दे रखी थी 54.4 सेंटीमीटर। थिकनेस मतलब मोटाई, एक प्लेट की जो मोटाई हो 3.2 सेंटीमीटर है और जो ढेर लग रहा है उस ढेर की हाइट 14.4 मीटर है, ठीक है। तो आपको करना है निकालने की उसमें प्लेट कितनी थी। तो ए जितनी इसकी मतलब ये उसकी सारी प्लेटों की मोटाई हो गई, ये एक प्लेट की मोटाई है। अगर हम प्लेट से निकाल लें, अगर प्लेटों की संख्या निकालें तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे। वही हमने किया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के बाद मल्टीप्लाई को किया डिवाइड में चेंज, 10 ऊपर चला गया, 32 नीचे आ गया। कैंसिल आउट करने पे 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। और इसको काटेंगे, इसको हमने काटा 2 से तो 16 आया, इसको हमने काटा 2 से तो ये 272 आया। फिर हमने इसको फिर 2 से काट दिया तो 8 आया, और फिर हमने इसको 2 से काटा तो 136 आया। फिर हमने 8 से काटा, 8 1 8, और फिर हमने इसको 8 से काटा तो ये कितना आ गया, 17। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आया, 17। और 17 क्या आ गया, नंबर ऑफ प्लेट्स, मतलब हमारे पास 17 प्लेट है और प्रत्येक की मोटाई है 3.2 सेंटीमीटर। और अगर आप देखना 17 को अगर 3.2 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा, ये कहीं यही आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लेट्स कितने आ गए, 17 आ गए। तो इस तरीके से करना था आपको क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। 10 क्वेश्चन क्या कर रखा है, आपको सीट्स दे रखी हैं, ठीक है। पेज वगैरह हैं, उनकी सीट दे रखी है आपको, और वो 12 सीट हैं। 12 सीट की जो आपको थिकनेस मतलब मोटाई दे रखी है वो दे रखी है 2.28 सेंटीमीटर। एक सीट है, उसकी थिकनेस आपको निकालनी है। तो एक सीट के निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 12 को डिवाइड कर देंगे इससे। जैसे हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हमने हटाया, हटाने के बाद नीचे आ गए 100। इसको ये डिवाइड है, इसको हमने चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो इसको हम कर लेते हैं 12/1, 1 ऊपर चला जाएगा और 12 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ से 12 से काटेंगे इसको, तो 12 से काटने पे 19 आएगा। 19 कौन से करेंगे तो 19 नीचे है 100, 100 का मतलब कितने बार पॉइंट लगेगा, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, और आंसर हमारा आ जाएगा 0.19 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा 10वां। आई होप समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इसने क्या कहा कि जो टोटल अमाउंट है, एक व्यक्ति है मतलब या फिर कोई कंपनी है, जो भी हो, जो आप क्वेश्चन में दे रखा हो 11 क्वेश्चन में, उसमें टोटल अमाउंट आपको दे रखी थी। और ये जो अमाउंट है इसको उसने 44 वर्करों के अंदर बांटा है। 44 मतलब काम करने वाले हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स 44 है। टोटल अमाउंट उसके पास ये है, कर प्रत्येक के हिस्से में प्रत्येक वर्कर को कितने रुपए मिलेंगे। तो 44 में बांटा है इतनी अमाउंट को, तो
तो प्रत्येक वर्कर मतलब एक वर्कर को कितनी मिलेगी, एक को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और जैसे ही हमने डिवाइड किया सबसे पहले हमने पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के बाद नीचे आया 100। ये 44 है तो 44 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। और जैसे ही इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 तो ऊपर चला जाएगा, 44 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 10 से 10 कैंसिल आउट हो गई, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच रहा है 44836 और नीचे बच रहा है 44। नीचे वाला 44 तो 4 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन ऊपर वाला कैसे चेक करें, ये एक डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी नंबर के लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट के 2 नंबर 36 है, 36 4 की टेबल में आते हैं, मतलब 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो इसका मतलब पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, हमने काट दिया, 4 से काटा तो ये 11 आ गया, इसको 4 से काटा तो ये हमारे पास आ गया 11209। फिर हमने इसको 11 से काटा, 11 से काटा तो 11 से काटने के बाद ये हमारे पास आया 1019। नीचे कितना था, 10 था, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो गई तो 10 ही बचा था। 10 के कारण कितने बाद पॉइंट लग गए, 1 के बाद पॉइंट लग गया, और हमारा आंसर आ गया ₹101.9। ये था हमारा 11वां क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, उसमें आपको रखा है कि कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति अपनी मंथली सैलरी का 0.2 हिस्सा बचा लेता है। जो खर्च होते हैं वो अलग है, जो बचाने काम है, जो बचत है वो 0.2 पे है, 0.2 हिस्सा है। तो और उसकी मंथली सैलरी दे रखी थी ये वाली, ठीक है, ये उसकी मंथली सैलरी है। तो हम ये निकालेंगे कि उसकी बचत कितनी हुई। सेविंग पार्ट मतलब जो बचत जो हिस्सा था वो 0.2 बचत कर रहे हैं, तो 0.2 इसका निकालेंगे, 0.2 हिस्सा हम इसका निकालते हैं। तो हमारा 0.2 हिस्सा निकालने के लिए 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई 0.2 से मल्टीप्लाई करने के लिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ गए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई, और हमारा आंसर निकल के आया 1100। इसका मतलब क्या हुआ कि 1100 रुपये एक महीने की बचत कर रहा है। लेकिन हमें एक महीने की नहीं पूछ रहा, वो एक साल की पूछ रहा है, और एक साल में होते 12 महीने, और इसलिए हमने 1100 को फिर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया एक साल का निकालने के लिए, और हमारा आंसर आ गया फिर ₹13200। ये हमारा आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आई होप आपको समझ में आया होगा। 13 क्वेश्चन है, उसमें आपको एक लास्ट में मिस्टेक दे रखी थी, और मैंने कहा था ये 13 है ना, जग कर लो आप, जहाँ पे जग नहीं है, जग की जगह अगर और कुछ दे रखा है तो उसको काट के जग कर लेना, ठीक है, JUG जग। उसने क्या करा था, कैपेसिटी दे रखी थी एक जग की, द कैपेसिटी ऑफ 1 जग, ठीक है, या 1 लिख देना यहाँ पे, 1 या फिर ए जग, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ ए जग वो दे रखी थी आपको 5.32 लीटर। कैपेसिटी ऑफ 13 जग्स, 13 जग के निकालने के 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आंसर आ गया। बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहे थे आप लोगों को। 14 क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चन में आपको 1 मीटर कह रखा था कि 1 मीटर में 39.37 इंचज होते हैं। 16 मीटर में कितने होंगे, तो 16 में निकालेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर ये निकल के आ गया, ये इंचज हमारा आंसर हो गया। तो ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे, 2 लाइन के क्वेश्चन थे, वर्बली भी हम इसको आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे। अगर अब भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप रिप्लाई या कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।